अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु या वस्सलामु रसूलल्लाह अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सामीन और हाज़रीन, आज हम सूरह फातिहा की आयत करीमा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तिलावत फरमाई है और इसकी तशरीह की तरफ जाते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हम खासुल खास तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही हर मुश्किल में मदद तलब करते हैं। और हकीकी तौर पे जो मदद है, इमदाद है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। बाकी हम किसी नबी के पास जाते हैं या किसी वली की मज़ार पे जाते हैं या किसी वली के पास जाते हैं, जाके मदद तलब करते हैं, दरअसल हम मदद अल्लाह ताला से कर रहे होते हैं। क्या खालिक लम यज़ल हमारी मदद फरमा इन मुकर्रब बंदों की वजह से, इन अल्लाह के नेक वलियों की वजह से। ये तेरे मुकर्रब बंदे हैं और उन अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नेक वलियों और अल्लाह के नबियों का वसीला पेश करके हम दुआ मांगते हैं। जैसे कि हज़रत आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि 350 साल तक गिरफ्तारी करते रहे, आहो फिगार करते रहे, रब को याद करते रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल नहीं फरमाई। जब उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ात का वसीला पेश किया तो खालिक लम यज़ल ने अपने महबूब के सदके हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया। इसी तरह हकीकतन मदद करने वाली रब की ज़ात है, क्योंकि खालिक लम यज़ल अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपने कमालात में बेमिसलो बेमिसाल है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम सर कोई नहीं है। और सूरह इखलास, सूरह तौहीद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद, पूरी की पूरी सूरत मेरे आप अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन की तौहीद बयान फरमाती है। और अल्लाह के वली जो काम करते हैं, काम करना उनका होता है, ताकत रब तआला की होती है। जैसे कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब बंदा मेरे साथ हो जाता है, मेरा मुकर्रब बन जाता है, मेरा महबूब बन जाता है, फिर हाल ये होता है कि ज़बान उसकी होती है, बोलने की ताकत मेरी होती है, कान उसके होते हैं, सुनने की ताकत मेरी होती है, ज़बान वही कहता है कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हो जा, जिंदा रब फरमाता है मैं खुद कर देता हूँ। इनके अल्लाह ताला के प्यारे महबूब के फरमान का मकसद ये है कि जो रब का हो जाता है, रब उसी का हो जाता है। और इबादत है इसी चीज़ का नाम कि खुशू आज की आखिरी हद को इबादत कहते हैं। और इस दुनिया का, जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत के बारे में मुझे याद आ गया कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर इकरार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपके बारे में आता है कि जब आप इबादत करते थे, नमाज के अंदर मशगूल होते थे, आपको दुनिया का कोई ख्याल न होता था, सिर्फ़ और सिर्फ रब की याद होती और रब के साथ राब्ता आपका इतना पुख्ता था कि अगर आपको कोई तकलीफ़ होती, कोई दुख होता, आपको परवाह नहीं होती थी। यहाँ तक कि सहाबे इकराम अगर आपके जिस्म अतहर के अंदर लगे हुए खंजर को निकालना चाहते तो वो नमाज के वक्त निकालते कि आपको मालूम ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। और इबादत जो है, नमाज जो है, ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुलाकात का ज़रिया है और अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ को पुख्ता करने का ज़रिया है।
और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का ज़रिया है, क्योंकि रब ने खुद इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे महबूब बंदो, मोमिनीन बंदो, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, तलब हासिल करो। और इबादत के बारे में भी मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद प्रैक्टिकल इबादत करके दिखाई है, नमाजें पढ़ के दिखाई है, हमें सिखाया कि रकू इस तरह करना है, तिलावत इस तरह करनी है, रब को राज़ी इस तरह करना है। और कुरान हम पढ़ते हैं, कुरान के बारे में भी रब ने फरमाया वरत्तिल कुरान तरतीला, कि कुरान पाक को ठहर ठहर के खूबसूरत करके पढ़ा जाए। दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पढ़कर समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब जी वक़ार, और मैंने आयत तिलावत फरमाई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हम ख़ास और ख़ास सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, और हकीकी तौर पे मदद उसी की है और उसी की मदद शामिल हाल होती है, तब जाके अल्लाह के नबी और अल्लाह के वली अताई तौर पे हमारी मदद फरमाते हैं। और अब्द के बारे में भी मैं बताता चलूँ कि अगर कोई शख्स अल्लाह के नाम या अल्लाह के महबूब के नाम के साथ निस्बत करना चाहता है तो अकेला नाम नहीं रख सकता। हाँ, इस तरह रख सकता है। अब कोई कहता है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात आलिया में से एक सिफ़त अर्रहमान है, तो मैं अपने बच्चे का नाम रहमान रखूँ, तो अकेला अर्रहमान नहीं रखेगा, अब्दुर्रहमान के अब्द का बंदा, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला का रहमान का बंदा, या गुलाम रसूल के अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब का अदना सा आजिज़ सा गुलाम। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये हमें दुआ का तरीका बता रहे हैं। रब ताला ने हमें दुआ का तरीका बताया कि आपने दुआ किस तरह मांगनी है, और हम हर नमाज में मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और हमको सीधे रास्ते पर चला, कि लोगों का रास्ता अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। इसमें मोमिन मुसलमान को दुआ की तालीम दी जा रही है और तरीका बताया जा रहा है कि दुआ किस तरह मांगनी चाहिए और हिदायत वाला रास्ता क्यों तलब करना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो अल्लाह वालों का रास्ता है, और यही वो रास्ता है जो हमें जन्नत तक लेकर जाएगा। अगर हमने इस्लाम बाद जाना है तो हमारे लिए ये लाजमी है कि हम इस्लामाबाद की बस पकड़ें, ना कि कराची की, क्योंकि हमने जाना जो इस्लामाबाद है तो रास्ता भी तो वही हमें इख्तियार करना पड़ेगा। और हमने अपने लिए रास्ता ये चुन लिया है कि हम अल्लाह तबारक व तआला ने जिस रास्ते की तरफ हमें गामतन फरमाया है तो हम उस रास्ते की तरफ चलें। तो हम हर वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं कि खालिक लम यज़ल, हमारी निगहबानी फरमा, भटके मुँह से हमें बचा, हमें अपना मुकर्रब बंदा बना और हमें उस रास्ते और मंजिल की तरफ ले जा बारी ताला जिससे तू भी राज़ी हो, तेरा महबूब भी राज़ी हो। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता राह निजात है, वो रास्ता है जन्नत है। और जन्नत एक ऐसा खूबसूरत मकान, याकूत और मरजान के बने उसमें मकान है, और वो सरसब्ज़ व शादाब बागों से सजा हुआ है, और जो उसमें एक दफ़ा चला जाता है हमेशा उसी में रहता है, और वो रब की रज़ा के अंदर होता है। यहाँ तक कि अगर वो सांस भी लेते हैं तो उसकी सांस में भी अल्लाह की तस्बीह तहलील होती है। और वो एक खूबसूरत मुश्क व अंबर जैसी ज़मीन है, और उसके अंदर दूध और शहद की नहरें रवां दवां हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माने अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।